गौतम गणधर केवली बनकर के विहार करते रहे। और जब उनके मोक्ष गमन का अवसर आया तो भगवान महावीर स्वामी के द्वितीय गणधर सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। यहाँ गौतम गणधर को गुणावा से मोक्ष हुआ, उसी वक्त सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। इनका मोक्ष गमन होने के बाद दूसरे केवली फिर पंचम काल में हो गए और 12 वर्ष तक की परंपरा फिर चलती रही। उस सुधर्मा स्वामी 12 वर्ष तक विहार करते रहे, उपदेश देते रहे। फिर उनका जब निर्वाण हुआ उसके बाद जम्बू स्वामी को वैराग्य हुआ, केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये अंतिम केवली थे, लेकिन सबसे विशिष्ट वैरागी थे तो जम्बू स्वामी थे। इनके भेद विज्ञान की कला यदि आपको पढ़ना है तो जम्बू स्वामी चरित्र पढ़ लेना। धन्य है वे जम्बू स्वामी जिनके वैराग्य का क्या वर्णन किया जाए। जहां पर एकांतवास हो और देवांगनाओं की तरह अनेक कन्याएं हाव भाव प्रदर्शन करते हो, लेकिन वैराग्य रूपी उस वयार के कैंचन से सारे के सारे राग की कणों को उड़ा दिया। इनकी बात तो छोड़ो, कैसा विशिष्ट उनके अंदर विशुद्धि का अंश रहा, कितना वैराग्य, स्वाभाविक वैराग्य रहा। चोर चोरी करने आया, उनके पलंग के नीचे बैठा है, ये लोग सो जाए, अपना हाथ जमाए, रास्ता पकड़ा। लेकिन जब वहां पर वैराग्य से ओतप्रोत जम्बू स्वामी ने अपना व्याख्यान प्रारंभ किया तो चोर भी भूल गया कि मैं चोरी करने आया कि प्रवचन सुनने आया। उसको होश ही नहीं रहा कि मुझे क्या काम करना है। और प्रवचन सुनते सुनते सुबह हो गई। अब जम्बू स्वामी रानियों से, उन कन्याओं से विदा लेते हैं। विद्युत चोर भी उन्हीं के साथ हो गया। तू कहां से आ गया? मैं चोरी करने आया था। लेकिन मुझ जैसे चोर के भी दिल को चुराने वाले जम्बू स्वामी महाराज, मैं तो ये जड़ वस्तुओं को चुराने के लिए आया था, उन्हें तो मेरा
मन ही चुरा लिया। क्या करे। और कहते हैं जम्बू स्वामी ने दीक्षा ली तो बिट्टू चोर के साथ 500 चोर और दीक्षित हो गए। 500 चोर मुनि बन गए। ये जम्बू स्वामी का ग्रस्त अवस्था का इतना पावरफुल वैराग्य था, उपदेश था कि पाप करने वाले व्यक्ति को दोबारा सोचने के लिए अवसर नहीं मिला। मुनि बन गए। ऐसे अंतिम केवली के रूप में जम्बू स्वामी, जब सुधर्मा स्वामी को मोक्ष हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया और 38 वर्ष तक वे इस भारत भूमि पर केवल ज्ञान के साथ विहार करते रहे। जब दीक्षा के पहले चोरों के दिल को चुरा लिया तो फिर केवल ज्ञान होने पर कितने भव्य आत्माओं को उन्हें तारा होगा, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। जम्बू स्वामी 38 वर्ष तक केवल ज्ञान के साथ विहार करते रहे। इस तरह पंचम काल में भेद विज्ञान के फल को पाने वाले केवली हुए, लेकिन वर्तमान में वो 62 वर्ष, वो 100 वर्ष श्रुत केवलियों का काल व्यतीत हो गया। उसके बाद केवली श्रुत केवली क्रम से न्यूनता को प्राप्त होते गए और करीब 662 वर्ष के बाद यहाँ पर श्रुतधारियों में अंग के एक अंश के ज्ञाता कुछ साधक रह गए। दर्शन जैसे महाराज गणधर देव, गुणधर महाराज, ये यहाँ तक आए। इसके बाद और फिर परंपरा चलती रही। कहने का मतलब है कि वर्तमान के इस समय में पूरा पंचम काल का वर्तमान काल यदि लगाएं तो उस समय केवली हो गए थे, श्रुत केवली थे। अभी वर्तमान में कोई आत्मा को कहे कि मैंने प्रत्यक्ष देख लिया तो आचार्य भगवान कहते भैया चौथे काल में भी किसी ने प्रत्यक्ष आत्मा का दर्शन नहीं कराया, आत्मा का स्वरूप बताया है और आत्मा का स्वरूप बता करके वे तो मोक्ष चले गए। उस स्वरूप को ग्रहण करने वाले संत परंपरा चलती रही, श्रुति परंपरा चलती रही, जो आज तक हमारे बीच में वो श्रुत परंपरा आई है। और वही श्रुत परंपरा है जो भगवान महावीर ने कहा था। महावीर का शासन था, साक्षात महावीर जब विराजमान थे तो उस समय से श्रुत परंपरा आती हुई हमारे बीच में बहुत अल्प रह गई। धवला जी ने कहा कि यहाँ पर अल्प श्रुत है, लेकिन ध्यान रखना ये वही श्रुत है जो द्वादशांग में कहा गया। दृष्टांत दिया कि जैसे कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने गया तो वो गंगा में स्नान करने के बाद जब घर पर लौटता है तो गंगा जल एक लुटिया में भर के ले आता है और वो लुटिया में ला करके गंगा जल अपने परिवार को देता है। तो ये वही जल है जो गंगा में है।
इसी तरह वर्तमान में भले ही अल्प श्रुत है, लेकिन ये अल्प श्रुत वो ही गंगा जल है जो केवली श्रुत केवली भगवंतों ने कहा है, वो आज हमारे बीच में लोटे में रखे हुए गंगा जल की भांति द्वाद सांग का ही निकला हुआ अवयव है। बस इतना है कि श्रुत तो है, लेकिन हमारे पास शक्ति धारण करने की नहीं है। पात्र अल्प है, लेकिन वो वस्तु तो उतनी ही है जो भगवंतों ने कहा उतना श्रुत है। ये कहने का मतलब है तो जैसे उस समय भगवान ने कहा और कहकर के श्रोताओं ने स्वीकार किया, उसी तरह आज भी हम इस दिव्य श्रुत के माध्यम से उस आत्म तत्व का श्रद्धान करें, आचरण करें और आचरण करके अभ्यास करें, तो हम पंचम काल में जितना अभ्यास करेंगे उतने नंबर लेकर के आ जाएंगे। कई लोगों को कहना है कि पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है। माथा पूड़ी काय क्यों कर रहे हो? मुनि महाराज भी स्वर्ग जाएंगे और वो कह रहा श्रावक के हम भी मर के स्वर्ग गए हैं, क्योंकि हम व्रत पालन कर रहे हैं, देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी स्वर्ग जाने, हमें भी स्वर्ग जाने। अब काय को हम ज्यादा मेहनत करें और उपसर्ग परिसर सहन करें, सर्दी गर्मी की बाधा सहन करें, भूखे फिरें, द्वारे द्वारे जाएं, एक बार खाएं, खड़े खड़े खाएं। जब खड़े खड़े खाने वालों को स्वर्ग मिल रहा है और सोफा पे बैठे वालों को मिल रहा है, तो फिर हम काय को मेहनत करें? ऐसा कहते हैं। अध्ययन करो भैया कछु, तत्व अभ्यास करो। सुबह उत्तर देते हैं कि पठतव्यम सुमर्तव्यम ने पठतव्यम सुमर्तव्यम दांत कटा कट किम कर्तव्यम। पढ़ने वाले भी मरेंगे, बिना पढ़ने वाले भी मरेंगे, अपन फिर काय को दांत कटा कट करो? तुम पढ़ने वाले हो करके अमर हो जाओगा, ऐसा तर्क देते हैं। भैया पंचम काल है, भले ही आपके लिए टूटा छकड़ा मिला, इस टूटे छकड़े पर बैठ करके कम से कम गांव के बाहर तक निकल जाओ तो इतना रास्ता तो पार हो जाएगा। क्या समझ रहे हो? जो भी आपके पास है, कदम बढ़े मंजिल निकट हो गई, उतनी दूरी कम हो गई। आप ये तर्क नहीं दोगे तुम भी स्वर्ग जाओगे और हम भी स्वर्ग जाएंगे। बस स्वर्ग तो जाएंगे, लेकिन अंतर इतना होगा कि जो रत्नत्रय की आराधना करके स्वर्ग जाएगा वो इंद्र बनेगा, और जो घर बैठे सोफा में बैठ करके स्वर्ग जाएगा वो अभियोग जाति के देव बनेगा। अंतर समझ रहे कि नहीं? एक राजा का और एक कुली का जितना अंतर होता है उतना अंतर इनमें भी होता है। आप ये मत समझ लेना कि स्वर्ग के लिए सब एक ही व्यवस्था है सबके लिए, नहीं, एक व्यवस्था नहीं है। स्वर्ग में भी इंद्र सामान्य त्रायस्त्रंश लोकपाल और इसके आप पारिषद अनीक अभियोग केल्विस ये सब नहीं पढ़े क्या? पढ़े हो ना? ये कहां तक व्यवस्था है? चतुर्निकाय देवों में व्यवस्था 16वें स्वर्ग तक की व्यवस्था है। अहमेंद्रों के लिए व्यवस्था नहीं है, लेकिन 16वें स्वर्ग तक कल्पोपन्न तक की व्यवस्था है। अहंकार मत कर लेना कि हमें भी स्वर्ग जाना है, देखो हमारे पास टिकट है। बेटा टिकट लेके बैठे रहो, लेकिन 8 मई का टिकट लेने वाला कोई एसी में घुस जावे, बताओ क्या दशा होगी यहाँ पर? अनुभव नहीं किया आप लोगों ने? किया कि नहीं किया? फर्स्ट एसी वाला थर्ड में आ जाए तो चल जाएगा, लेकिन थर्ड एसी वाला फर्स्ट में चला जाएगा तो चलेगी टिकट के नहीं? नहीं चलेगी। क्यों?
वही टिकट है, वही रेल है, वही रेल का नंबर है। अब डिब्बा कोई भी हो जाए, रेल के डिब्बों में भी फर्क है क्या? देख लो, अनुभव कर लो। आपने यदि ऑर्डिनरी की टिकट ली है तो बेटा आप जाओ, लास्ट में दौड़ दौड़ करके घुटने टूट जाए, चप्पल खिंच जाए, कोई बात नहीं, लेकिन वहीं बैठना पड़ेगा। बैठने मिलेगा कि नहीं? बातें मत कर, चला जा, तू चढ़ पाएगा तो चढ़ जा, नहीं तो जा। ये नहीं समझ रहे, ट्रेन एक होते हुए भी सबकी व्यवस्था एक सी है क्या? तुमने पैसे कितने दिए हैं बताओ? जितने पैसा दिए हैं वही तो व्यवस्था मिल है, नहीं मंजिल तो मिल है। चाहे थोड़े दो चाहे ज्यादा दो, अरे धक्का मुक्की खाते खाते कोई ने यदि धक्का मार के ट्रेन के नीचे ही कर दो तो मंजिल मिली इस लोक में के परलोक चले गए, कहाँ चले गए, क्या ठिकाना? ये तर्क मत दिया करो आगम के परिप्रेक्ष्य में। आगम जो होता है वो हमारे लिए तर्क से रहित हुआ करता है। आगम के प्रति तर्क हो, वस्तु स्वरूप को जानने की इच्छा हो, लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए। कुतर्क होते हैं तो फिर आप इस आगम की परंपरा का उच्छेद करने के लिए तुले हुए हैं। इसके लिए आचार्य भगवान यहाँ पर इस संवर का प्रसंग पूर्ण करते हुए उपसंहार के रूप में 132 नंबर का कलश पृष्ठ 264 पर चल रहा है। भेद ज्ञानो छलन कलना शुद्ध तत्वोपलम्भात् राग ग्रामम प्रलय करणात् कर्मणां संवरेणाम् बिभ्रतोषं परममला लोकमम्लानमेकम् ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत् देखिए, सावधानी से पढ़ना, जहाँ पर रुकना है वहाँ रुकने की कोशिश करना। छंद का नाम मंदक्रांत है। मंदक्रांत का अर्थ धीरे चलो, फिर झपाटा मारो, फिर धीरे चलो, फिर कदम बढ़ाओ। इसका अर्थ होता है मंद मंद चलते चलते आक्रमण करना। इसी तरह यहाँ पर इस छंद पे आपको अधिकार करना है। आराम से धीरे चलो, 4 अक्षरों पे, फिर 6 अक्षरों पे, फिर 7 अक्षरों पे। 4, 6, 7 इतने अक्षरों पे चले, माने 4 मंद हुआ, फिर मंद से गति बढ़ी, 6 पे आ गए, फिर आक्रांत हो गया, एकदम 7 पे आ गए। ऐसे मंदाक्रांत छंद को पढ़ने के लिए 4 अक्षर, देखो कहाँ तक पहुंच रहे हैं, वेद ज्ञानो। अब दूसरी चीज ये है कि कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं।
संयुक्त वर्ण का अर्थ होता है दो वर्णों के संयोग से जो वर्ण का निर्माण होता है उस वर्ण को संयोगी वर्ण कहते हैं। जैसे ज्ञा है, जा और या मिलकर के ज्ञा बनता है, ज्ञानी शब्द बना है। ज्ञानी का ज्ञा अपने आप में कहता है कि यहाँ पर को हटाओ, निज को पाओ। एक ज्ञानी ये कहता है। तो यहाँ ज्ञा शब्द जो है संयोगी वर्ण है। इस संयोगी वर्ण के पूर्व का वर्ण थोड़ा सा जोर देकर के बोला जाता है। फिर इसके बाद श्री है, सा और रा मिल करके स्रा बनता है। तो स्रा संयुक्त हो गया। जैसे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ का श्रद्धान, तो श्रद्धान का जो स्रा है उसके आगे था है, उस था को थोड़ा सा जोर दे करके बोलना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसी तरह ज्ञा जहाँ आता है तो उसके पूर्व का वर्ण, जैसे यहाँ भेद ज्ञा लिखा ना, तो जब यहाँ पर छंद का उच्चारण करेंगे तो भेद ज्ञानो ऐसा बोलेंगे तो आपका छंद मात्राओं से न्यून नहीं हो पाएगा। यदि भेद ज्ञानो बोलेंगे तो एक मात्रा कम हो जाएगी, और एक मात्रा कम होगी तो छंद को आप सही तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। जैसे आप कपड़ा बनवाते हैं ना, तो कपड़ा बनवाते हैं, पैंट या शर्ट बनवाते हैं, तो कपड़ा खरीद के दर्जी को दे देते हैं कि कुछ और देते हैं। अकेला कपड़ा नहीं देते, नाप भी देते हैं। देते ना नाप? देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने कि वो अनुमान से ऐसे ही देख ले, तुम्हारी हाइट 6 फुट है, चलो 6 फुट को कुर्ता बनाए दे रहे। कुर्ता तो चल जाएगा, कुर्ता तो ढीला ढाला, पजामा चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा शर्ट बना दी 6 फुट के आदमी को देख के तो वो कुर्ता बन जाए, है ना? अब वो कुर्ता पहनेगा शर्ट के स्थान पे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, काय कौन की पैरी आई। अब क्या उत्तर दोगे आप? बिना नाप किए बनी है शर्ट, ये कह देना है, आप तो संकोच नहीं कर देना। तो वहां पर आपने कपड़ा दिया, लेकिन कपड़ा के साथ क्या दे रहे हैं? नाप दे रहे हैं। वो नाप क्या करेगा? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोलाई, कॉलर, सीना सब नापता है तुम्हारा। तब जाकर के तुम्हारी शर्ट फिट बैठ पाती है, अन्यथा ठीक नहीं लगती है। वो फिर ऐसे ही कुर्ता जैसी लगती रहती है। पहन के जाओ तो लोग कहते हैं इससे अच्छी तो रेडीमेड खरीद लेते हैं। तो रेडीमेड भी खरीदता है तो उसको भी पहले पैर के देखता, दर्पण भी लगाते। हमने सुना लोग बाग रेडीमेड वाले लगाते हैं। बहुत अच्छा, काय के लाना? तुम्हें अनुभव नहीं पड़ रहा हो कि फिट है कि नहीं? नहीं, बात फिट की नहीं, लग कैसे रहे। शर्ट पहन के हम कैसे लग रहे, तो वो साक्षात फिर दर्पण में देख लेता है। तो जैसे यहाँ पर आपने कपड़ा दिया, लेकिन उसके साथ फिटिंग होना जरूरी है। इसी तरह छंद पड़ा, लेकिन उसकी फिटिंग नहीं भाई, तो वो कुर्ता जैसी हो जाए। वो कुर्ता हो जाए, यहाँ बिना अक्षर मात्रा के पढ़ोगे तो फिर ये छंद ना हो के दादरो बन जाए। दादरी गाती ना महिलाएं,
बस वे दादरे बन जाएंगी। तो दादरे नहीं बनाना, छंद को ध्यान से पढ़ना है ना। 4 6 और फिर 7 अक्षरों पर यति करना पड़ती, तब एक विराम होता है। ये मंदाक्रांता छंद है। अब आप लोग पढ़ते रहना अपने घर पे, अर्थ देखते हैं अपन। तो कहते हैं कि भेद ज्ञान उच्छलन कलना शुद्ध तत्वोपलम्भात राग ग्राम प्रलय कर्मणाम संवरे। कहते हैं कि वास्तव में जब भेद ज्ञान हुआ तो भेद ज्ञान के होने पर शुद्ध आत्मलंब की प्राप्ति हुई, और वो शुद्ध आत्म तत्व क्या हुआ? उच्छलन कलना। अब वो बिल्कुल आपके लिए झलकने लगा। हाँ, वास्तव में ये है। आप खिचड़ी बनाने के बाद बर्तन की क्या दशा होती है, ऐसा देखा कि नहीं देखा? आज तो उतने करियाने पड़ते हुई हैं, लेकिन कोई जमाना था कि जब धुआं में रच जाते थे और वे बटलोई काली काली हो जाती थे। लकड़ियां कंडे में जलाते थे ना। आज तो नहीं करते होंगे, धुआं नहीं निकलता होगा गैस में, काले नहीं पड़ते आजकल। जल जाते तो काले होते, धुआं में नहीं रचता। तो वो बर्तन जो खिचड़ी बनाई, वो बर्तन भीतर खराब हुआ कि बाहर खराब हुआ? बताओ। हैं? भीतर नहीं हुआ, भीतर अच्छा है। खिचड़ी निकाल के दोबारा खिचड़ी बना लो। क्या? अरे वो भीतर बाहर दोनों ही जगह खराब हो गए। अब सफाई करना है तो के लिए बाहर की करोगे क्या? भीतर भी मांजते हैं, बाहर भी मांजते हैं। जब खिचड़ी पकाई थी तब काला काला लग रहा था, अंदर हाथ डालते थे तो चिपकन होती थी। अब जब भस्म के माध्यम से उसको मांज दिया, उच्छलन कलना, अब देखो क्या हो रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा अब दृष्टि गोचर हो रहा है। अभी तो कालापन के कारण देखना कोई पसंद नहीं करता था। वे बर्तन जब किचन से निकाल के बाहर डाल देते हैं, तब वहां आप लोग आधा घंटा बैठ के माला फेरना, देखना कैसा लगता। फिर ही कहो, बर्तन मांजने वाले स्थान पे जहां पर सारे बर्तन डाल के इकट्ठे कर दे हो वो फिर होते ही बैठो, चलो सामयिक कोई समय होगा, पहले इतनी बैठ के माला फेर, फिर बर्तन मांज। कैसे लगते हैं? घबराहट होती है, एक पल देखना पसंद नहीं होता। बर्रा ततैया मक्खियां भिन भिनाने लगती हैं। लगता है भगवान कब छुटकारा मिले यहाँ से, कब छुटकारा मिले। जब तक भोजन के बाद साफ सफाई नहीं हो जाती तब तक महिलाएं चैन से नहीं बैठती। और यदि बर्तन मांजने वाली आती होगी तो बार बार फोन लगाए, काय कर रही भाई अभी तक, इतनी देर हो गई। नहीं होता है ऐसे। ये क्या है? आपको गंदगी पसंद नहीं है। इसी तरह जब भेद ज्ञान नहीं हुआ, उस अवस्था में आत्मा की
दशा भी ऐसे ही थी कि किचन से निकाले हुए गंदे बर्तनों की तरह लग रही थी। अब उसके लिए सफाई करना है तो ये सफाई करो भेद विज्ञान की। इस भेद विज्ञान से सफाई करोगे तो शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होगी, और शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होती तो वो छलन जैसे थे वैसे अब चमकने लगे, आज सुंदर लगने लगे। अब उन बर्तनों को देखने में अच्छा लग रहा, अब उन मजे बर्तनों में खाने में अच्छा लग रहा। ये हुआ कि वेद विज्ञान के माध्यम से शुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होने से अब वो शुद्ध आत्म तत्व अपने आप झलकने लगा, अनुभव में आने लगा, निज को निज पर को पर जानने लगे। जब तक आप सम्मिलित रहते हैं परिवार में तब तक कोई भेद नहीं होता है, और जब अलग अलग हो जाते हैं उस समय ये कटोरी यहाँ की उस दीवार के उस साइड चली जाए तो क्या होता बताओ। देखो हमारा नाव डरो ना इसमें, ये तो हमारी है ना। अब क्या हो गया भैया, अभी तक तो तुमने नाव नहीं देखा, अब नाव नहीं देखते थे, अब भैया हो गया तो अब क्या व्यवहार है। अब वो भैया ही कहने लगता कि न्यारो पूत पड़ोसी दाखल। कार तो भैया बताओ, अब अपना बेटा भी अलग हो गया तो अब बेटा बेटा नहीं, अब वो पड़ोसी बन गया, नहीं बन गया पड़ोसी। अब उस बेटे के साथ बेटा का व्यवहार नहीं। अब तुम्हारा बेटा यदि तुम्हारे यहां से एक सड़ा तिनुका भी उठाएगा तो पूछना पड़ेगा, नहीं तो दादा हाथ पकड़ ले। क्या भाई पंडित जी बताओ, क्या करता, लेके जा रहा? नहीं, अब नहीं जा सकता। इसी का नाम तो भेद विज्ञान है। यहां पर जब आत्मा के साथ लगे हुए कलमश अलग हो गए, अब वो एक छोटा सा भी कसाय का कण उत्पन्न होता है तो जो शुद्ध आत्म तत्व था उस शुद्ध आत्म तत्व में गंदगी दिखाई देने लगती है। ये कहां से आ गई? ये हमारा स्वरूप नहीं था। ये उस खिचड़ी के पात्र में कालापन कहां से आया? अग्नि के संयोग से आया। उस बर्तन के अंदर गंदगी कहां से आई? खिचड़ी को खरोंच खरोंच के निकालने के बाद भी बर्तन साफ नहीं हुआ। अच्छे से खरोंचते, खिचड़ी ने खरोंचे तो मलाई तो अच्छे से खरोंचे दूध वाले पात्र में, फिर तो अच्छे ढंग से नहीं करते। हमने तो अच्छे से देखा है लोगों को मन लगा के चम्मच से लेके नुकीली सी चम्मच, और फिर ऐसे कचोड़ते हैं उसमें के बर्तन में भलाई 100 दाग आ जाए चम्मच के, लेकिन उसमें एक मलाई का कण नहीं रह सकता। जैसे आप उस दूध के पात्र में मलाई का एक एक चम्मच से खरोंच खरोंच करके अलग करते बाद में भस्म से मांजते हो, इसी तरह आत्मा रूपी पात्र में कसाय का जो कण चिपक गया है उसको भेद विज्ञान की चम्मच से खरोंच खरोंच करके अलग करना होगा, और फिर उसके बाद 3 घातिया का क्षय करके द्वितीय शुक्ल ध्यान की भस्म से उसको मांझ करके फिर शुद्ध आत्मा तत्व झलकेगा। इसके पहले नहीं होता। इसलिए लिखा कि उस भेद विज्ञान के माध्यम से शुद्ध आत्म तत्व उपलब्ध हुआ। अब उसको तुम सुरक्षित रखना,
और कहते हैं राग ग्रामम प्रलय करणात्, बहुत बड़ा भूकंप आ गया, प्रलय काल। प्रलय काल आता ना, कल्पांत काल पवनोद्यत वहिनी कल्प। इसी बात को यहाँ कहते कि राग ग्रामम, जो राग का समूह था, राग के गांव बसे थे, नहीं बसे थे। आप बंबई जाए और पूछे कहाँ रहते, सागर, पूरे सागर में रहते? नहीं, हम तो सागर ही रहते हैं, हमारा गांव ही सागर, पूरा गांव सागर है। ये पूरे सागर का राग तुम्हारे भीतर बसा है। नहीं भाई साहब, पूरे सागर में तो नहीं रहता, नहीं कटरा में रहता। कटरा भी तो 2-3 किलोमीटर लंबा चौड़ा हुई है भाई साहब, पूरे कटरा में रहता है। कटरा में तो रहता हूँ, लेकिन मैं तो गौराबाई मंदिर के पास रहता हूँ। वो भी तो एरिया 150 मकानों का है, पूरे हैं आपके? नहीं, मैं तो उसमें इस नाम की बिल्डिंग में रहता हूँ। वो 5 खंड की बिल्डिंग में पूरे में रहते हो? नहीं, उस बिल्डिंग में पूरे में तो परिवार रहता है, लेकिन मैं तो तीसरी मंजिल में तीसरे नंबर के कमरे में रहता हूँ। पूरे कमरे में रहते? अरे भैया, रहता तो प्रत्येक प्राणी 3.5 फुट की, 3.5 हाथ की जगह में, लेकिन तुम सागर में बस रहे। सागर से बंबई चले गए तो बंबई में बस गए। ये राग की गांव बसे हैं। आप कहाँ रहते हैं? कोई ये नहीं कहता मैं तो आत्मा में रहता हूँ, मैं तो सागर में रहता हूँ। ये क्यों नहीं कहते आत्मा में रहता हूँ? रहे ही नहीं आज तक आत्मा में, उसका परिचय कराए कैसे हम? उस सामने वाले को यदि आत्मा की बात कहें तो वो कहेगा पागल है ये शंका बात कर है। दुनिया तो पागल ही कहेगी, लेकिन वास्तव में जब बैरागी बनना है तो पागलों ही जैसी चेष्टा करना पड़ती है। इसी तरह यहाँ कह रहे राग ग्रामम, जो राग का समूह था उस पे प्रलय काल आ गया। पूरा का पूरा राग बंटा झार, कुछ भी राग की कणिका नहीं बची, एक भी मकान साबुत नहीं बचा। ऐसे उसके प्रलय करने से कर्मणाम संवरे, कर्मों का पूर्ण रूप से संवर हो गया। अब नूतन कर्मों का आना समाप्त हो गया। अब कोई भी कर्म नहीं आएगा। कर्म को आने में कारण क्या था? राग था, और राग आत्मा से बाहर हो गया। अब कर्मों के आने के द्वार पूर्ण रूप से बंद हो गए। अब जब संवर हो गया, राग का प्रलय हो गया, बिभ्रतोषम, अब क्या करना है? कोई काम करने के बाद जब काम पूरा हो जाता है, सुख की नींद सोता है। क्यों भाई, क्या हुआ? आज तो घोड़ा बेच के सो रहे हो। जब तक नहीं बिका था घोड़ा तब तक आकुलता थी, अब बिक गया। राग का समूह सामने खड़ा था, तब तक नींद नहीं आ रही थी, संतोष नहीं हो रहा था। एक काम पूरा करना, एक काम पूरा करना है। कई लोगों के काम सीजन पर आते हैं। सीए का हो, वकील का हो,
सरपंची चुनाव होवे तो वकील के यहाँ देखो भाई कैसी लाइन लगती है फार्म भरने वालों की। अच्छी दीपावली उस समय उनकी होती है। क्या है, अभी तो सीजन है, तुम जीतो या ना जीतो वकील तो जीता ही जाता है। ये होता है, तुम्हारा कुछ भी हो उसका काम हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी कहते हैं राग प्रलय करणात्, राग का जब पूर्ण रूप से विनाश हो गया, विभ्रम दोष, अब कोई काम बाकी नहीं रहा, भाग दौड़ समाप्त हो गई। हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ, पैर पे पैर रख के बैठ जाओ, कुछ चीज देखना बाकी नहीं रही। अब नासाग्र दृष्टि करके बैठ जाओ, अब कमर को सीधी करके बैठ जाओ, अब कहीं नहीं जाना, अब सिर्फ आपको अंदर की ओर दौड़ लगाना है। क्योंकि संसार की प्रत्येक वस्तु को दौड़ करके पाया जाता है, लेकिन एक आत्म तत्व ऐसा होता है कि जिसको ठहर करके पाया जाता है। उसमें दौड़ नहीं लगाना पड़ती है। दौड़ लगाने के लिए तो पर वस्तु के साथ संबंध होता है। अपने आत्म तत्व को पाने के लिए दौड़ नहीं लगाना पड़ती, उसमें तो ठहरना पड़ता है। आकुलता है, और आकुलता कब तक है, तो उन्हें लिखा आत्म को हित है सुख, सुख आकुलता बिन गई है। आकुलता शिव माहिना। देखो क्या रास्ता बता रहे हैं कि आत्मा का हित किसमें है। आत्मा का हित सुख है। बहुत अच्छा सुख चाहिए है ना, ले लो। लेकिन कहते हैं कि वो सुख की प्राप्ति आकुलता के बिना होती है। यहां तो इतनी आकुलताएं होती हैं कि हमने ये पंक्ति का अर्थ ही बदल दिया। आत्म को हित है सुख, सो सुख भोगों में ही लहिए, और धन बिन नहीं भोग पावे, ताते धन ही धनों पे जाइए। उसने परिभाषा ऐसी बना ली, आत्म को हित काय में है, भोगों में है, और भोगों की प्राप्ति किसमें है, धन में है। इसलिए पूरे जीवन भर धन ही धन हो जाइए। और यहां क्या कह रहे हैं, आकुलता बिन सुख हो जाइए। आकुलता के बिना वो सुख उत्पन्न होता है। तो ऐसा स्थान बताओ कि जहां आकुलता ना हो। सागर छोड़ के बंबई चले जाएं तो वहां तो सुख मिल जाएगा ना भाई साहब। अमेरिका चले जाए तो नहीं मिले। देखो वे कह रहे हैं सो सुख, वो सुख आकुलता के बिना। तो आकुलता के बिना कोई स्थान तो बताओ। कहते वो आकुलता के बिना शिव सुख है, मोक्ष है। तो फिर मोक्ष पाएंगे कैसे, उसके रास्ता को बताया, ताते शिव मग। इसलिए मोक्ष मार्ग में लग जाओ। यदि वो आकुलता के बिना सुख चाहिए, बाकी संसार के कहीं भी कोने में चले जाओ, आकुलता ही आकुलता होती है।
आकुलता से रहित है तो वो एक ही स्थान है। यहाँ आपकी अंदर लहर पे लहर उठती रहती है। एक काम पूरा नहीं कर पाते, वो दूसरे के लिए योजना बनने लगती है आपके। दूसरा पूरा नहीं कर पाते, वो तीसरी योजना बनने लगती है आपकी। ये आकुलता की जननी है। इसलिए कहते बिभ्रतोषम, अतीब संतोष को धारण करते हैं। परमम अमला आलोक, अमलानम एकम, कहते जो परम माने सर्वोत्कृष्ट, अमल माने निर्मल, अब जहां कोई मल नहीं, और कहा आलोक। लोक हमारा वासना, इस संसार हमारा वास नहीं, स्थायी स्थान नहीं, हमारा निवास तो वहां है। कहां पर है? जहां पर एक काली मूड का आदमी नहीं पहुंच पाता, नहीं तो वहां का भी सुख बटोर के ले आए। चंद्रमा तक तो छलांग लगा रहा है वो, अब हो सकता है आगे और कितना बढ़ जाए। उसकी योजना हो सिद्धों से मिलने की, हो सकता है, लेकिन सिद्धों से मिलना होगा तो हाथ पांव के साथ नहीं होगा। ये आपको अशरीरी और निष्कर्म बन के जाना होगा। इसलिए कह रहे आलोक, वो आलोक में विराजमान होता है, लोक में नहीं होता। और अम्लान, अब कोई प्रकार की मलिनता नहीं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सारे के सारे कर्म जहां से समाप्ति को प्राप्त हो गए, इसलिए अम्लान है। एकम ज्ञानम ज्ञाने नीतम उत्तम, अब कहते सिर्फ एक ज्ञान ही ज्ञान है वहां पर। कहां पर? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान शरीरी है, उनके पास ज्ञान ही ज्ञान है और कोई विकार अब उनके पास नहीं है। और ऐसे कि उनका ज्ञान ज्ञान में ही प्रतिष्ठित हो गया। अब वे अपने आत्म तत्व की ज्ञान के अलावा बाहर के कोई कार्य को उपयोग नहीं करते हैं। सर्वज्ञ और आत्मज्ञ ये दो शब्द होते हैं। आत्मानं जानाति इति आत्मज्ञ और सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। सर्वज्ञ है ये व्यवहार में है, आत्मज्ञ है ये निश्चय है। अब सिर्फ अपने आप को जानना है, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे अब ज्ञान का उदय हो जाने पर शाश्वत उद्योतम एतत्, अब ये ज्ञान शाश्वत हो गया, अब कभी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं। और उद्योत सूर्य की भांति हमेशा दीप्यमान वो ज्ञान स्वरूप प्रकट हुआ है। उस ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति करना है तो ये संबर अधिकार को अच्छी तरह से पढ़ लें। तत्वार सूत्र में तो आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि कर्मों के आने के द्वार बंद कर देना, इसका नाम संबर है। लेकिन संबर का क्रम आचार्य भगवान ने बताया, इस क्रम से आप संबर का प्रारंभ करें। और क्रम बताया था कि पहले योग की प्रवृत्ति को रोकें। जो शुभ अशुभ प्रवृत्ति है तो तुम शुभ अशुभ दोनों को नहीं रोक सकते हो।
लेकिन आप अशुभ योग की प्रवृत्ति को रोक सकते हो, और अशुभ योग की प्रवृत्ति का रुकना ही चारित्र है। उन्हें लिखा है द्रव्य संग्रह में, अशुहादो विनिवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति हो जाने का नाम चारित्र है। मैं नहीं कहता कि तुम सारे के सारे दोनों योगों का त्याग करो, लेकिन अशुभ योग का त्याग तो कर ही सकते हो। और अशुभ मनोयोग, अशुभ वचन योग, अशुभ काय योग। काय योग अशुभ 3 प्रकार का होता है, प्राणातिपात, अदत्तादान, मैथुनोपसेवन, अशुभ काय योगा। इन 3 चीजों को यदि आप अपने हृदय से निकाल करके अलग कर देते हैं, ये आपका अशुभ काय योग समाप्त हो गया और शुभ काय योग में प्रवृत्ति हो गई। अशुभ वचन योग है परुष, कठोर, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। हृदय विदारक शब्द कभी प्रयोग ना करें। आपके मुख से शब्द निकले तो ध्यान रखो, कर्ण प्रिय, हृदय ग्राही, विनय संपन्न और मिष्ट वाणी हो। ये शब्द आपके हृदय से निकलते हैं, आप अशुभ वचन योग के त्यागी हो गए। याद रहेगा कि नहीं? फिर से बोलो, कर्ण प्रिय, कानों को मीठे लगे, मुख चंद्रते अमृत झरे, ऐसा अनुभव होवे। कोई तुम्हारे मुख से निकले हुई वाणी को कोई ये नहीं कहे, अरे भाई साहब अब बंद करो, थक गए हम तो तुम्हारी बात सुनते। नहीं, एक है थोड़ी देर और, भूख बढ़े आपके शब्दों को सुन करके। वो शब्द होते हैं कर्ण प्रिय, हृदय ग्राही। बस जैसे मिट्टी पे पानी की बूंद पड़ी और उसने ग्रहण कर लिया, ऐसे शब्द निकले और वो आपके हृदय में प्रवेश कर जाए। हृदय से निकले हुए शब्द सामने वाले के हृदय में प्रवेश करता है, और मुख से निकले हुए शब्द इससे वही समाप्त हो जाते हैं। इस कान से सुनता है, उस कान से उड़ा देता है। कई लोग कहते रहते हैं, ऐसे तो वे बोलते ही रहते। कई महिलाएं कहती हैं, मैंने देखा एक पुरुष अपनी महिला को कोई संकेत कर रहा था, तो महिला कहती है, तुम अपने प्रवचन जी कब बंद कर हो? क्योंकि एक जगह रुके थे तो आजू बाजू में दीवाल, एक अंतर तो दीवाल में जंगला था, तो आवाज आती रहती थी। तो श्रीमती जी कहती हैं कि तुम अपने प्रवचन कब बंद कर हो, हमें और काम करन दो, कहने करन दो। हमने कहा देखो, ये शब्द हृदय ग्राही नहीं थे उनके। आप प्रवचन कह रहे हैं, लेकिन समय नहीं था, झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का समय था, और तुम प्रवचन कर भी बैठ गए, कोई नहीं सुनेगा। इसलिए समय को ध्यान रखा करो। समय हो रहा। बोलो आचार्य गुरु विद्याशक्ति। जावणी के ज्ञान